नमस्कार, मैं भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव। हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा हल्ला बोल इस कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए जो आंदोलन का कार्यक्रम 28 अगस्त से लेकर और 4 सितंबर तक जो तय हुआ है हल्ला बोल, उसी के तहत आज मैं जनता और हमारे कार्यकर्ताओं से, भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव फेसबुक पर आज वो 9 से 9:30 बजे तक रहे थे। उसी के तहत अभी हमारा प्रदेश पदाधिकारियों का 3:30 बजे से हल्ला बोल के तहत लाइव फेसबुक पर कार्यक्रम के तहत मैं आप बताना चाहता हूं कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने एक वादा किया था कि हम चाहे वो घरेलू बिजली के बिल हो या फिर कृषि के एग्रीकल्चर बिल हो, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी की और बिजली कंपनियों को रेट के साथ साथ बिजली की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगा दिया और उपभोक्ताओं से वसूल करने का ये कार्य कर रहे हैं, जिसका असर आम आदमी पर, आम जनता पर पड़ा और लोगों में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। इसी प्रकार इन्होंने युवाओं को जो बेरोजगार भत्ता देने की बात थी वो वादा भी पूरा नहीं किया और जो चिकित्सकों की जो भर्ती निकाली थी 2000 की, उसको भी रद्द कर दिया। तो ये रद्द करने का निर्णय भी सरकार पर एक सवाल निशान लगाता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हिसाब से भी बिल्कुल एक प्रकार से अपराध बढ़े हैं, दलितों पे अपराध बढ़े हैं, SC ST पर अपराध बढ़े हैं और इस कोरोना महामारी के चलते हुए जिस प्रकार से सरकार 40 दिन से होटलों में रही और जनता को उन्होंने छोड़ दिया उनके हाल पर, और 1000 से ज्यादा मौतें आज राजस्थान में कोरोना के कारण हो चुकी है और आंकड़ा जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने को तैयार है और उस संघर्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है। मैं कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमको निर्देश मिले हैं पूरे राजस्थान में
ये हल्ला बोल के द्वारा इस सरकार को जगाने का कार्य करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। उसी के तहत आज लाइव फेसबुक लाइव पर संवाद के कार्यक्रम रखे हुए हैं। सभी प्रदेश पदाधिकारियों ने, संभाग के पदाधिकारियों ने, हमारे संभाग के प्रभारियों ने उसी प्रकार से हमारे जो कार्यक्रम है 2 सितंबर को हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो भी कोरोना के द्वारा, सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी है कि 50 लोगों से ऊपर नहीं होने चाहिए, उसी की पालना करते हुए बाकायदा एक्शन ऑफिस हो, आईएन ऑफिस हो, जेएन ऑफिस हो, वहां पर हमारे कार्यकर्ता जो नियम है उनके तहत इकट्ठे होकर के और मुंह पर काली पट्टी बांध करके, काला मास्क लगा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, पुतला फूकेंगे और इस भैरी सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे कि आपने जो वादा खिलाफी किसानों के साथ किए, बिजली उपभोक्ताओं के साथ किए, बेरोजगारों के साथ किए, तो इस सरकार की आंख खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये सरकार तो होटलों में रही 40 दिन तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाके और इस कोरोना काल में जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की। और आज भी जब सरकार जनता का ध्यान नहीं दे रही तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के उपखंड तहसीलों पर, हमारे जेएनआई ऑफिस पर, जगह जगह इकट्ठे होकर के अलग अलग समूह में इकट्ठे होकर के ज्ञापन देंगे। और 4 सितंबर को, 31 को तो हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है, 2 सितंबर को हम प्रदर्शन करेंगे जीएसएस पर, एक्शन ऑफिस, आईएन ऑफिस, जेएन ऑफिस पर, और ज्ञापन दिया जाएगा। 4 सितंबर को एसडीएम मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं में, जिसमें हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री है, हमारे जो शक्ति केंद्र बूथ अध्यक्ष, सब मिलकर के और अलग अलग जगह, अलग अलग उपखंडों पर सब इकट्ठे होकर के एकजुटता के साथ इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। और 4 सितंबर को जिला कलेक्टर के यहाँ भी ज्ञापन दिया जाएगा, जिला पदाधिकारियों द्वारा, और जैसा भी हमारे प्रदेश नेतृत्व से जो दिशा निर्देश मिलेंगे। और 31 को सभी मंडलों को प्रातः 11 बजे से एक्शन आईएन जेएन के जो भी उपलब्ध हो उनको ज्ञापन देना है एवं सरकार का पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना है 31 अगस्त को। इसके साथ साथ मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि प्रदेश की दुखी जनता के साथ हम सबको मिलकर के उनके दुख का भागीदार बनके और इस सरकार को जगाने के लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व ने हमको जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों की पालना करते हुए हमको इस प्रदेश की जनता को दुख में साथ शरीक होकर के, उनके साथ खड़े होकर के, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कोरोना काल में जो कार्य किए, अब भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने, हमारे युवाओं ने, जैसे हमारे बानसूर में हमारे युवा ब्रिगेड ने 2 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। कोरोना काल में आपको सबको पता है रक्त की बहुत कमी रही अस्पतालों में, हमारे जो मरीज थे उनको बड़ी दुविधा हुई, तो उस दौरान नारायणपुर में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। तो युवा शक्ति जो इस समय में, इस संकट के समय में, इस कोरोना काल के कालखंड में जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जा जाकर लोगों को राशन किट बांटे, लोगों को सैनिटाइजर किया, लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, किसी न किसी प्रकार से उन्होंने जन सेवा की, तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, प्रदेश में 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो हम सबको इस
हल्ला बोल के तहत लोगों को जागरूक भी करना है कि आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर करना है, और लोगों को भी बताना है कि अभी ये कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी जनता को अकेला नहीं छोड़ सकते। और ऐसे समय में हम जनता के बीच में जाके, एक तरफ तो किसान की आमदनी खत्म हो गई, दूसरी तरफ ये फ्यूल चार्ज लगा रहे हैं, बिलों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि 5 साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, इन्होंने वादा खिलाफी की है। तो इसी वादा खिलाफी के खिलाफ हम जनता के इस जन आंदोलन में जनता के साथ बीच में रह करके और हमारे जनता के दुख के भागीदार बन के और इस सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे। आप सब अपने अपने जो दिशा निर्देश मिले अपने को प्रदेश नेतृत्व से, उसी के तहत हमको सब नियमों के तहत कार्य करने हैं। और बड़े ही, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही सहनशील और सभ्य कार्यकर्ता होता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील और निवेदन करता हूं कि हमको सबको मिलके जो भी गाइडलाइन है सरकार की है, जो कोरोना की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के जनता के साथ खड़ा रहेंगे और इस सरकार की आंख खोलेंगे, आंदोलन के माध्यम से इनको जगाएंगे कि अब भी समझ जाए, नहीं फिर आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम, हमारी पार्टी जैसा निर्देश करेगी उस प्रकार से हम कार्य करेंगे। आप सबने मुझे सुना और आगे आंदोलन की रूपरेखा आप स्वयं भी तय करें, जो भी दिशा निर्देश हमको मिले हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपको सबको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।